हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नितेश और आज मैं आपको सोने से जुड़ी ऐसी जानकारी के बारे में बताऊंगा जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी और आपके गोल्ड से जुड़े मोस्टली डाउट्स को क्लियर कर देगी। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि क्यों बढ़ रही है सोने की कीमत दिन प्रतिदिन, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों लोग सोने पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि सोना बहुत महंगी धातु बन गई है। ये बहुत प्रीशियस है। सोने के ऊपर इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसे कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप आधी रात को भी गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के पास गोल्ड की इन्वेस्टमेंट तो होती ही है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि पिछले कई सालों से गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हैरान करना चाहता हूँ, ये बताकर कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सोने की कीमत 100 रुपये से भी कम होगी, और वो भी 1 ग्राम नहीं 10 ग्राम। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को सोने की कीमत 88.62 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। तो आपको पता चल ही गया होगा कि पिछले 73 वर्षों में कितने हज़ार रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। और अगर आपको ये बहुत पुराना लग रहा है तो मैं आपको 50 साल आगे 1997 का भाव बताता हूँ, जो कि 4,725 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी कि पिछले 23 सालों में सोने का भाव 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुँच गया है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि पिछले कई सालों में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ क्यों हुआ है। इसका कोई एक कारण नहीं है। अगर सीधा सीधा कहूँ तो पूरी दुनिया में कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका सीधा असर गोल्ड रेट पर पड़ता है। जैसे कि अनिश्चितता के समय पर सोने की कीमत बढ़ जाती है। इसमें जब कोरोना वायरस आया तो बैंक में ब्याज कम मिलना, रियल एस्टेट में आउटपुट कम मिलना, शेयर मार्केट की गिरावट, इन सब के कारण सोने की कीमत बढ़ी। जैसे 2014 में सीरिया पर अमेरिका का खतरा मंडरा रहा था तो भी सोने के दाम आसमान को छूने लगे। जब ईरान से अमेरिका का तनाव बढ़ा या फिर जब चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की स्थिति बनी, तब भी सोने की कीमत बढ़ी। भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX में सोने की ट्रेडिंग होती है और इस दौरान हर सेकंड सोने की कीमत बदलती रहती है। इसी तरह सोने का निर्यात करने वाले देश में किसी साल उत्पादन घट जाता है तो इसका असर सोने की कीमत पर पड़ेगा। धनतेरस, दीपावली, अक्षय तृतीया या शादी ब्याह में सोने की खपत ज़्यादा होती है, जिसके चलते भी कीमत बढ़ाई जाती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किन किन कारणों से गोल्ड महंगा हो रहा है। और दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा सोना है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना है अमेरिका के पास, दूसरे नंबर पर जर्मनी, तीसरे नंबर पर इटली और इस लिस्ट में भारत का स्थान 9वें नंबर पर है। और एक अमेजिंग सा क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा, और वो ये है कि इतने समय से धरती से इतनी धातुएं निकाली जा रही हैं जिसमें सोना भी शामिल है, तो क्या कभी धरती से पूरा सोना ख़त्म हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि खाने खाली हो जाएं? तो जानते हैं हम लोग इस उत्तर के बारे में विशेषज्ञों से। विशेषज्ञ इसे पीक गोल्ड कहते हैं, यानी वो अवस्था जब हम खदानों से लगभग पूरा का पूरा सोना निकाल चुके होंगे। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में पूरी दुनिया से लगभग 3,531 टन सोना निकाला जा चुका है। और दोस्तों, US मनी रिजर्व ने वैश्विक कंपनी गोल्डमैन सैश के हवाले से यह बात कही। इस कंपनी का मानना है कि साल 2035 यानी कि सिर्फ 14 सालों में दुनिया का पूरा सोना खत्म हो जाएगा और खदानें खाली हो चुकी होंगी। और दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन को आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ग्रो विद नितेश चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।